हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन 1 पर। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अब कहीं ना कहीं एक अलग दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, क्योंकि कल एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया था। वो आपने देख भी लिया है कि आपका सबसे मेन पॉइंट की सीजीएल एग्जाम कि किस डेट से नोटिफिकेशन स्टार्ट है और आपका एग्जाम कब है। लेकिन सीजीएल के साथ साथ और भी सारे एग्जाम जो सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस के एग्जाम है वो लगातार है। तो इस वीडियो में हम उन सब पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे कि आपके पास केवल कितना समय है कि आपकी तैयारी कैसी होगी और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पास केवल 1 महीना है और 1 महीने के अंदर ही सारे एग्जाम है। बिल्कुल सही समझे आप। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखें, कल एसएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया और उस एग्जाम कैलेंडर में क्योंकि लेट होने की वजह से 1 से 1.5 महीना लेट हो गई एसएससी। किसी आपको पता है ये क्या कारण था डिले के? उसके कारण जितने भी सिलेक्शन पोस्ट का हो, चाहे सीपीओ का हो, सीजीएल का हो, जितने भी एग्जाम है उनके नोटिफिकेशन केवल 1 ही महीने के अंदर है। देखिए यहां पे अगर सिलेक्शन पोस्ट का है तो भी 2 तारीख से है, 6ठे महीने की। यहां पे 5 तारीख से। कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर का भी 5 तारीख से है। नोटिफिकेशन की डेट बता रहा हूं मैं अभी। केवल सीजीएल की नोटिफिकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी डेट है 9/6 से जून से। तो देखिए आप सब समझ रहे हैं कि केवल यहां से 2, 5, 5, 9 और सीपीओ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो भी हैं वो कहां पर हैं, इन 4 फॉर्म को जरूर फिल करेंगे। तो यहां पे सीजीएल का 9 तारीख से है, सीपीओ का 16 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट होंगे नोटिफिकेशन, सीएचएसएल का 23 तारीख से और एमटीएस का 26 तारीख से। तो लगातार 9 से 26 तक केवल 9 से 26 मतलब आप समझ पा रहे हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर ही 4 फॉर्म है यहां पे नोटिफिकेशन के। मतलब आपके फॉर्म फिल करना है तो आपको फॉर्म भी बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा, क्योंकि लगातार अब आपके सामने ये बिल्कुल चिंता की बात नहीं रहेगी। जिसको ये ईडब्ल्यूएस का फॉर्म सर्टिफिकेट बनवाना था वो चारों के लिए ही लगभग एक सा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनकी एज का फैक्टर था ना, मैंने बताया था, अब वो कहीं ना कहीं सिंपल सा लगभग चारों के लिए एक सा ही एज हो सकता है। सिंपल सी अभी नोटिफिकेशन आएगा उसमें पूरी क्लियर होगी, लेकिन एक सी ही एज मतलब सबके लिए एक ही जो क्रूशियल डेट होगी वो शायद एक ही हो सकती है। और उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पे एग्जाम डेट देखें आप। एग्जाम डेट अगर मैं सिलेक्शन पोस्ट की बात करता हूं तो 24 जुलाई से स्टार्ट है। यहां पे स्टेनो का 6 अगस्त से। अब आपको समझ में आएगा, यहां पे कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर उसका 12 अगस्त को ही है एग्जाम, एक ही डे में है। लेकिन यहां से स्टार्ट होता है काउंटडाउन जो सबसे मेन है सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस। और सीजीएल में कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा है तो सीजीएल का एग्जाम 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच है। तो अगर मैं मानता हूं अगर किसी कैंडिडेट का 13 को एग्जाम है, अभी जो कैलेंडर जारी किया है उसके अनुसार, तो आप समझ पा रहे हैं कि सीपीओ का एग्जाम 1 सितंबर, मतलब कितने दिन बचे आपके पास? केवल 17 दिन। सितंबर में एग्जाम हो गया। उसके बाद सीपीओ का एग्जाम होने के बाद सीएचएसएल का एग्जाम 8 सितंबर को स्टार्ट है। तो यहां पे देखें लगभग कितने दिन हुए? केवल 20 से 25 दिन। और 25 दिन के अंदर आपको 3 एग्जाम में बैठना है और उसके लिए आपकी माइंडसेट और प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। उसके बाद एक एमटीएस का एग्जाम और देखते हैं, यह है 20 सितंबर को। लगभग 13 से अगस्त से 13 सितंबर मतलब 1 महीने और 10 दिन के अंदर, मतलब 35 से 40 दिन के अंदर आपको 4 एग्जाम है जो आपकी लाइफ को डिसाइड करेंगे। और आपको इन 4 एग्जाम में देखें, हो सकता है किसी का एक एग्जाम खराब चला जाए, लेकिन दूसरे एग्जाम में क्योंकि तैयारी आपकी बहुत अच्छी है तो आप बिल्कुल 100% आप मान सकते हैं कि इन चारों में से आप लगभग 2 एग्जाम को तो आराम से पास कर पाएंगे अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपकी प्रो में पहुंच चुकी है तैयारी तो आप समझ पा रहे हैं कि फिर आपने जो भी एग्जाम दिया है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं ये यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एसएससी ने, जैसे यहां पे पैटर्न की बात हो रही थी ना कि पैटर्न चेंज हुआ और सिलेबस, अगर इन संबंध में
अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ ना इनमें, तो फिर प्रत्येक बच्चे के लिए काफी दिक्कत होगी। और आप ये मान सकते हैं कि 19% ऐसे चांस है कि सिलेबस चेंज हो सकता है, पैटर्न चेंज हो सकता है। क्योंकि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके केवल कितना समय है, देखिए यहां पे नोटिफिकेशन 9 तारीख को है और आपका एग्जाम 13, मतलब 6 से अगस्त के बीच, मतलब यहां पे समझ पा रहे हैं आप कितना समय आपके पास। अगस्त में मुश्किल से आप, अगर एग्जाम पैटर्न चेंज होता है तो कम से कम आपको 3 से 4 महीने मिलने चाहिए थे अगर, लेकिन अगर पैटर्न चेंज हो गया और टाइम आपके पास नहीं है तो फिर इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आपने सीजीएल का फॉर्म, क्योंकि सबसे पहले क्या है सीजीएल, और सीजीएल में आपने थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस कर दी, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो पैटर्न को नहीं पकड़ पाए, मतलब उस तरीके से तैयारी नहीं कर पाए, तो फिर वो कहां चले जाएंगे, सीपीओ में। हो सकता है सीपीओ, क्योंकि मैं यहां पे एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पे सभी एग्जाम की बात कर रहा हूं कि उनमें पैटर्न चेंज की बात आ रही है सामने। अगर पैटर्न चेंज नहीं है तो आपके लिए क्या होगा, ये बहुत ही गोल्डन चांस होगा, क्योंकि आपका केवल 1 महीने के अंदर, 1 महीना या 35 दिन के अंदर आप मान सकते हैं कि आपके 4 एग्जाम है, और 4 एग्जाम है तो इसका अर्थ ये भी होगा, किसी का 30 अगस्त को एग्जाम है तो 1 अगस्त से हो सकता है सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो लगभग आपके लिए क्या होगा, ये एक मॉक टेस्ट ही होंगे, लेकिन आपकी तैयारी बहुत भयंकर होनी चाहिए जिससे कि आप इन सभी एग्जाम को क्लियर करें। और इसके लिए अगर मैंने बताया ना, अगर एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड बच्चे कौन होंगे, सीजीएल के कैंडिडेट, और उनमें कट ऑफ काफी लो जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण क्योंकि सभी इससे प्रभावित होंगे, लेकिन जैसे ही एग्जाम उसके बाद के होंगे उसमें बच्चे थोड़े से क्या हो जाएंगे, उससे समझ पाएंगे एग्जाम पैटर्न्स को। तो लेकिन 2 ऑप्शन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कि जहां पे प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर पैटर्न चेंज हुआ तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होगा, सीजीएल का एग्जाम, और उसके बाद कम होंगे। लेकिन अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ तो आपके लिए क्या है, ये बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप 1 ही महीने के अंदर 4 एग्जाम दे पाएंगे, और 4 एग्जाम में से आपको लगभग आपकी एक एवरेज से थोड़ी सी भी ऊपर तैयारी होगी तो आप 2 एग्जाम को बिल्कुल आसानी से क्लियर कर पाएंगे। अब आपकी राय क्या है कि क्या आपको सीजीएल और सीपीओ ही की जो गोल्डन पोस्ट है आप वही प्राप्त करना चाहते हैं, या कोई एक पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, जरूर कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, और शेयर करें, लाइक करें।